दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम म्यूचुअल फंड में लमसम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। लमसम मैं एक शॉट के अंदर ही लमसम इन्वेस्ट करूंगा इसके अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि लमसम कैसे इन्वेस्ट करते हैं जीरोधा कॉइन के अंदर। सबसे पहले जीरोधा कॉइन को आप मोबाइल फ़ोन में भी सेम है और लैपटॉप में भी सेम है, कंप्यूटर में भी सेम है। मोबाइल फ़ोन में आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर आप कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपना लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड डाल के, अपने आईडी डाल के। जैसा कि मैंने लॉगिन कर लिया। अब ये इस तरीके का कुछ पेज खुल गया हमारा। इस तरीके की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पहले का। मेरा कोई ऑर्डर भी नहीं डाला हुआ मैंने पहले का। आज से पहले मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा जोधा के अंदर। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मैं किस तरीके से, मतलब हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम या एसआईपी के थ्रू। किस तरीके से हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मार्केट से कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरीके की वेबसाइट खुल जाती है। तो दोस्तों, मैं मोबाइल फ़ोन पे ही आपको बता देता हूँ, स्मार्टफ़ोन पे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबके पास ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन ही होता है। तो स्मार्टफ़ोन के थ्रू हम किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, टैक्स सेवर, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, तो स्मार्ट बीटा, मतलब काफ़ी वैरायटी के जो म्यूचुअल फंड हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हाँ सर्च बार है। यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो हमें पढ़ना चाहते हैं उसकी डिटेल हमको मिल जाएगी। जैसे मैंने एक्सप्लोर को क्लिक किया। यहाँ पे इक्विटी फंड है, मतलब इक्विटी के अंदर ईएलएसएस स्कीम आती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड आते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। जैसे मैंने ईएलएसएस स्कीम को क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे लंबी सी लिस्ट आ गई। ईएलएसएस स्कीम जो बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस स्कीम है, जो भी ईएलएसएस स्कीम है, जितने भी ईएलएसएस स्कीम में फंड्स हैं उनकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। तो इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपने हिसाब से कि हमें कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसके लिए हम थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिस्ट लोड क्या है, और इसके अंदर किसी की क्या रेटिंग मिली हुई है, किसी ने किस हिसाब से इसको रेट किया हुआ है, और उसकी पास की परफॉर्मेंस कैसी है। इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं इसका पोर्टफोलियो कैसा है, कौन कौन से स्टॉक में हमने इतने पैसा लगा रखा है, इसका पोर्टफोलियो किस हिसाब से इसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, कौन कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक में इसने पैसा लगाया हुआ है, उसकी हम रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले एग्जिट लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इसको मैंने क्लिक किया। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ये डायरेक्ट फंड है। डायरेक्ट फंड में क्या होता है कि हम सीधा जो है डायरेक्ट जो है म्यूचुअल फंड हाउस से फंड परचेज कर रहे हैं। इसके अंदर कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होती। वही रेगुलर के अंदर बीच में ब्रोकर या एजेंट की कमीशन बीच में इन्वॉल्व होती है। कहने का बड़ा मतलब ये है, डायरेक्ट फंड के अंदर ये बेनिफिट में हमें मिलता है कि अगर हम डायरेक्ट फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो हम सीधा म्यूचुअल फंड हाउस से परचेज कर रहे हैं। बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है जिसको हमें बीच में कमीशन देनी है। ठीक है, कमीशन हमारी डायरेक्टली नहीं जाती, इनडायरेक्टली जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 साल तक उसको होल्ड किया। 3 साल के बाद उसमें से पैसे निकाले। तो पैसे जब मैंने निकाले तो मेरे फंड के अंदर से जो रिटर्न होगा, रिटर्न में से कुछ हिस्सा एजेंट को चला जाएगा अगर रेगुलर फंड के अंदर। लेकिन डायरेक्ट फंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट फंड में हमारे काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। हम जो है स्मार्टली इन्वेस्ट करके स्मार्टली एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एनएवी आ रही है सबसे ऊपर। उसके बाद CAGR ग्रोथ आ रही है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आ रही है, 10% की है 3 साल से, जो कि काफ़ी अच्छी है, हेल्दी नंबर है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का है, और एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के अंदर, आप एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखें। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। मतलब खर्चा हमारा कम लगेगा। मतलब जिस फंड को हम पैसे दे रहे हैं, जिस फंड हाउस को हम पैसे दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना खर्चा लेते हैं, म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये मैंने किसी फंड को दिए, म्यूचुअल फंड हाउस को दिए इन्वेस्ट करने के लिए कि मेरे बिहाफ पे आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और मुझे अच्छा रिटर्न निकाल के दीजिए। तो उसमें से बीच में खर्चा कितना लगेगा, उनकी कमीशन कितनी है, उनका इंसेंटिव कितना है, उनका उनका एक्सपेंस कितना है, वो एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहा है। जिसका जितना कम होगा उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जिट लोड है 0। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें एसआईपी के थ्रू जाना है तो यहाँ एसआईपी का बटन है, एसआईपी को क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ, पहले थोड़ा आपको मैं समझा दूँ ऐप के फीचर्स क्या हैं। मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। देखिए चार्ट जो है दिखा रहा है कि काफ़ी अच्छी रैली इसने दिखाई है, काफ़ी अच्छा अप मूव इसने दिखाया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है इसने। अब यहाँ पे AUM आ रहा है, मतलब कितने नंबर में पैसे फंड मैनेज कर रहा है, AUM क्या है इसका। और लॉक इन पीरियड इसके अंदर 3 साल का है। ELS स्कीम में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। 3 साल के बाद अपने आप पैसे जो है बाहर निकाल सकते हैं फंड से।
तो ईएलएसएस स्कीम में हम 3 साल तक हमें पैसा रखना पड़ता है। 3 साल के बाद हम इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं पैसा। तो और म्यूचुअल फंड में जो आपको प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा होगा आपको, जो 3 साल में इन्वेस्ट करने के बाद, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक तो एग्जम्प्टेड है। 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 1 लाख तक आपको मुनाफा हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका शेयर्स वाला भी और लॉन्ग म्यूचुअल फंड वाला भी रिटर्न को मिला के, मतलब आपने इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहाँ से भी पैसा कमाया, और आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहाँ से पैसा कमाया, और म्यूचुअल फंड से जो पैसा कमाया, साल में 1 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जो होगा 10% तक इनकम टैक्स जो है आपका लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, जो आपने मार्केट से कमाया होगा। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इसी तरीके से नीचे डिटेल दी गई है कि इसमें सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन कर रखा है। उसके बाद नीचे स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक में इसने पैसा लगाया हुआ है। पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी जोधा कॉइन की वेबसाइट पे। आप डिटेल देख लीजिए कि कौन कौन से जो है म्यूचुअल फंड, कौन कौन से स्टॉक्स में, कौन कौन से सेक्टर में इसने कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस दूसरे फंड के मुकाबले, इसी की जैसा जो कोई और फंड हो उसके मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप चार्ट देख सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आप जरूर देखिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा माना जाएगा। CAGR ग्रोथ आप देख सकते हैं। फंड मैनेजर कौन है, लॉन्च कब हुआ था फंड, टाइप क्या है फंड का, किस कैटेगरी का फंड है, ग्रोथ है या डिविडेंड वाला फंड है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करके भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे भी इसको चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे भी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं फंड के बारे में, कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर, इसकी CAGR ग्रोथ किस हिसाब से रही है। CAGR ग्रोथ तो आपको जोधा वेबसाइट पे भी मिलेगी देखने को, लेकिन मनी कंट्रोल पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस हिसाब से रेटिंग मिली हुई है, और एक्सपेंस रेशियो क्या है, और चार्ट भी देखने को मिलेगा। और रिटर्न भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना रिटर्न इसने पास में बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को जिसने इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया। तो ये सब जानने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद दूसरे फंड से, आप जान पाएंगे कि कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सूटेबल है, कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा है, जिसमें आप निवेश करें, निवेश करके आप अच्छा रिटर्न कमाएं। हो सके तो कुछ ऐसी कंपनीज के फंड में निवेश कीजिए आप, जो ब्रांडेड कंपनी हो, जो रिप्यूटेड कंपनी हो, जो जाना माना नाम हो, बड़ा नाम हो, क्योंकि उनको भी पता होता है, फंड मैनेजर बैठे हैं, उनका भी यही मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया जाए अपने इन्वेस्टर को, ताकि हमारी रेपुटेशन बनी रहे, ताकि हमारी ब्रांड इमेज बनी रहे, ताकि हमारा नाम हो मार्केट में अच्छा। तो आप कोशिश कीजिए अच्छी कंपनी के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप सारे पैरामीटर्स पे एक बार देख लीजिए, खरा उतरता है फंड, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। आप फंड डिटेल चेक कीजिए। केसिल की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। केसिल की आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं इन्वेस्ट करने से पहले कि ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है। मनी कंट्रोल पे भी इंफॉर्मेशन है, और केसिल की वेबसाइट पे भी काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। वहाँ से देखने के बाद कि किन पैरामीटर्स को देखने के बाद इसको रैंकिंग दी गई है, 5 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार दिए गए हैं, वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप निवेश करने का निर्णय लीजिएगा। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सीधा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम जो है सीधा इन्वेस्ट करते हैं। मुझे इस कोटक का अच्छा लग रहा है फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लेता हूँ उसको मैं अपनी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मेरे अकाउंट में फ़िलहाल अभी फ़ंड अवेलेबल नहीं है, पैसे नहीं है, पहले पैसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। मैंने इसको एडिट करके बनाया वीडियो को, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके बाद मैंने वॉच लिस्ट में 2 फंड ऐड कर रखे थे, एक कोटक का और एक DSP का। DSP के टैक्सेबल फंड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये फंड मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करें। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हम बाइंग कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है आपको ये वीडियो। आपको किसी तरीके की सलाह नहीं है कि आप भी इस फंड में निवेश करें। मैं पर्सनली इस फंड में निवेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज किया। मैंने पाया कि इन्होंने अच्छे स्टॉक में पैसा लगा रखा है। हो सकता है शायद ये आने वाले समय में अच्छा करे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर निवेश करने का निर्णय लिया है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं लमसम इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं सीधा बाय पे क्लिक कर देता हूँ।
एसआईपी पे क्लिक नहीं करता। अगर मैं एसआईपी पे क्लिक करता तो मुझे एसआईपी के थ्रू जाना पड़ता। मैं बाय को क्लिक करता हूँ, बाय को क्लिक किया, मैंने डिटेल भरी, मैंने जितना अमाउंट का इन्वेस्ट करना था डिटेल भरी और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ये लमसम इन्वेस्ट हो गया मेरा। यहाँ पे जो है आप कंडीशनल ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पर मुझे यूनिट अलॉट ना हो, आप अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स करके आप बिडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी है, तो आप अपने हिसाब से बिडिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बिडिंग जो है डिफ़ॉल्ट रखी है। अब मेरी बिड जो है लग गई है, मेरा ऑर्डर लग गया, ऑर्डर प्लेस हो गया मेरा। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आने वाले समय में। जैसे मार्केट ओपन होगी, वर्किंग आवर्स होंगे, तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे एनएवी यूनिट जो है अलॉट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे एसआईपी करनी होती तो मैं एसआईपी मोड के थ्रू जाता, उसमें डिटेल भरता, डिटेल भर के मैं जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर देता। लेकिन यहाँ एसआईपी मैं नहीं करना चाहता था, मैं लमसम इन्वेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने लमसम को क्लिक किया।